नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु महाशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों। हर हर महादेव शंभु। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ जो वीडियो से रिलेटेड है, जो आपके मन में कोई शंकाएँ हों, तो उसका भी मर्यादित शब्दों में आप कमेंट्स करके चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, पर मर्यादा का ख्याल रखिए। और लगेगा कि लोक कल्याण से जुड़ी हुई चीज़ है तो जो टेढ़ा मेढ़ा छोटा मोटा जो भी ज्ञान हमारे पास है कोशिश करेंगे उसका उत्तर देने की। अब कोई ये कह दे कि भैया पूरे ज्ञान मुझे मिल गया तो फिर वो तो पूर्ण तो हमारी माँ और भगवान शिव का स्वरूप है। आज एक बहुत ही एक ऐसी चर्चा है जो अगर मैं झूठ नहीं कहूँगा तो शायद इस पे भी आगे चल के बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर इसको ऐसे समझिए कि जो जैसी चीज़ों को पढ़ रहा है, चाहे वैदिक ग्रंथ है हमारे, कुछ तांत्रिक ग्रंथ अलग सेक्ट हैं, कुछ शाबर मंत्र वाला एक अलग फील्ड है, तो तीन फील्ड को अलग अलग समझिए। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि ये तीनों ही सेक्शन को अलग अलग डिटेल में समझना ये थोड़ा सा एक विचारणीय तथ्य है। अब एक वो हैं जो सबसे कम ड्यूरेशन में साधना करने की बात करते हैं। शाबर मंत्र जो है, जो खास तिथि पे आप कोई स्रोत लिखा, इसकी दुहाई उसको दुहाई, पता है जो जानते हैं। फिर तांत्रिक मंत्र हैं जो जैसे भैरव तंत्र या रुद्रमल तंत्र जैसे जो महान ग्रंथों से आए हुए हैं। महान क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि हर जगह ज़रूरी नहीं है कि वो वामाचार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कुछ सात्विक चीज़ें भी हैं। तंत्र में हमेशा बात करता हूँ कि तंत्र सही या गलत तब माना जाता है। तंत्र का मीन्स क्या है? टेक्निक तो है उसको करने की। यंत्र मंत्र तंत्र पहले बात की थी ना कि तीनों का कॉम्बिनेशन है, और जब तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो सात्विक चमत्कार भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तामसिक चीज़ों के लिए या तामसिक वृत्ति के लिए या तामसिक फल के लिए ही तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग किया जाए। तंत्र को लोग पता नहीं क्यों एक अलग हवा बन गया कि तंत्र सुन लिया, तांत्रिक सुन लिया, ये वो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो सबके सभी इनडायरेक्ट तांत्रिक है। क्यों? उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जो श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम है वो रुद्र यामल तंत्र से आया हुआ है। दोनों का जो भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का, जब श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का ज्ञान दिया भगवान शिव ने, उपदेश दिया माँ को, वैसे तो वो सब कुछ जानती है, जगदम्बा है, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो संवाद है, वो जो मंत्र है गुप्त महान शक्तियों से ओतप्रोत, वो रुद्र यामल तंत्र से आया हुआ है। जैसे ही जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली जो पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, उसके बीच में आप जाएंगे, जब बाद में वो श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्रम, तो नीचे लिखा हुआ है रुद्र यामले तंत्र। तो इसीलिए वो सबके सब इनडायरेक्ट तांत्रिक है। पर वही है कि भैया अब तंत्र का नाम सुनते लोग के कान खड़े हो गए हैं। तांत्रिक तांत्रिक तांत्रिक, जैसे वो सीरियल्स में दिखाते हैं ना, फ्लैश डाल के। ऐसा कुछ नहीं। सात्विक भी मार्ग है, वो अलग अलग बात है। कोई वामाचार मार्ग को फॉलो करने वाला है, कोई तामसिक जो उसकी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति करने वाला है, वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद फिर जो वैदिक चीज़ को पढ़ने वाले हैं, वो जो सीधी सीधी बात बोलते हैं कि जो सात्विक बलि है, या क्योंकि आज मैं बात ही उसके बारे में करने वाला हूँ कि जितने भी जो बलि देने वाले हैं उनके साथ एक खास चर्चा है, वो जरूर सुने। क्योंकि कुछ एक ऐसा वर्ग भी है जिन्हें बलि देने के लिए कहीं ना कहीं दुर्गा सप्तशती जब आप पूरी पढ़ेंगे, वहाँ पे मनाही की है माँ ने। कहाँ पे? आज मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। वो जो बोलते हैं ना सो कॉल्ड की नहीं भैया सिर्फ तांत्रिक सेक्ट वाले लोग इसको कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। जो दुर्गा सप्तशती जिन्होंने पढ़ी भी है, कहीं ना कहीं मैं 100% बोलता हूँ, जिन्होंने उस चीज़ को पूरा नहीं पढ़ा, गीता प्रेस गोरखपुर वाली पुस्तक, जिसको लोग एक माँ के एक ऐसा दिव्य भंडार है, वो मैं तो भंडार कहता हूँ उसको, कि शक्तियों से जो भरा हुआ है, पर उसका प्रयोग जो है, जब कोई माँ की कृपा से कोई सही दिशा दिखाने वाला आपको मिल जाएगा, वो जो कुछ गुप्त उच्चारण है
उनका प्रयोग कैसे करना है, तो फिर बहुत सारे चमत्कार ऐसे होते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कभी आपने वो सोचा भी नहीं होगा। और हर बार बंदा कई बार तो ऐसा भी सोचता है कि काश ये मुझे पहले मिल गया होता, क्योंकि साधक का भी एक एज लिमिट में जब कोई चीज़ प्राप्त होती है तो अलग अलग उसका प्रभाव होता है। अब कोई जो अर्ली अपनी 20s में है, अभी जवान हो रहा है बच्चा, उसको पहले साधना में डाल दिया, जैसे उसकी वो फिर शारीरिक भी वो ग्रोथ करेगा, वो मानसिक भी चीज़ उसको मिलेगी, वो अंदर की सूक्ष्म चीज़ें भी जागृत होंगी। जब कभी गुरु के सानिध्य में हो तो अलग बात होगी। फिर थोड़ा वो मैच्योर हो गया, फिर वो उसको अपने आप ही कई बार होता है कि गुरु का सानिध्य ज़्यादा प्राप्त नहीं भी हुआ, स्तोत्र का पता लग गया, मिल गया कहीं से मंत्र दीक्षा, उसके बाद में फिर वो कहीं ना कहीं उसको झेलने के लिए अगर नॉलेज होगी पहले कि हाँ भैया ये एक्सपीरियंसेस होंगे आगे चल के। नहीं तो कई बार लोग बड़े डर के मारे वो साधना ही छोड़ देते हैं बीच में, यार पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो इसीलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। माँ की कृपा होगी तो कहीं से भी मिल जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि भैया 3000 किलोमीटर दूर कहीं जाना है, किसके पास में किसी आश्रम में किसी को आप स्पेशल दीक्षा दें या दक्षिणा दें, वो अलग बात है। जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी, संपूर्ण प्रकृति माँ का ही स्वरूप है, कण कण में माँ विराजमान है, शिव जी का ही माया हर जगह एक परचम लहरा रहा है, और जहाँ से आपको देना चाहेंगे। पता लगे कि अब भैया कहीं ऐसे जगह में गए, कोई संत महात्मा मिल गए, वहाँ पे गुरु दीक्षा भी नहीं ली उनसे, या कहीं ना कहीं उनको कुछ दिया भी नहीं, पर कहीं ना कहीं उन्होंने आपका भाव देखा तो उन्होंने आपको कुछ दिया। अब वो कुछ जो है उसमें बहुत कुछ आ जाता है। कोई मंत्र की ऐसी साधना दे दी उन्होंने आपको, कोई ऐसा गुप्त तरीका बता दी। मैंने कहा ना, पढ़ने वाले बहुत सारे हैं उसको, लेकिन थोड़े से कुछ गुप्त चीज़ें हैं जो वो जिन्होंने शक्तियों को अर्जित कर रखा है, जिन गुरुओं ने, वो पहले शिष्य की पूरी परीक्षा करके फिर उनको देते हैं। पर आज की जो चर्चा है कि बलि वाली जो मैं बात कह रहा था, बहुत सारे लोग जो हैं, जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जिन्होंने पढ़ी है, जब रहस्य में आप जाएंगे, जो रहस्य हैं 3, अब मैं पूरा यहीं नहीं खोल दूंगा भैया, खुद जाके थोड़ा मेहनत भी करो फिर आएंगे। तो वो जो 3 रहस्य हैं, बाद में जब आप श्री सिद्ध कुंजिका से पहले श्री दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर, तो वहाँ पे एक रहस्य में माँ ने ये भी कहा हुआ है कि बहुत सारी जगह कुछ जो हमारे उच्च, जो हमारे भाई बंधु हैं, बड़े पूजनीय हैं, जो ब्राह्मण या विप्र हैं, कई बार क्या देखा जाता है कि वो भी जो तामसिक बलि है, समझिए इस चीज़ को, उसको प्रोत्साहित करते हैं। सात्विक बलि भी है, एक तामसिक बलि है, वामाचार अलग मार्ग है, सात्विक तंत्र अलग मार्ग है, इसको समझिए। एक बलि वो भी है जो पेठे की दी जाती है, सात्विक। कोई गृहस्थ है, कैसी भी उसकी कुल मर्यादा है, वो दे सकता है उसको, ब्राह्मण है, विप्र है। और एक बलि जो है, जो भक्तों के लिए जो माँ ने नियुक्त की थी बहुत साल पहले, नारियल की बलि, इस पे भी मैं फिर जो है डिटेल पे, आपका प्रेम मिलेगा तो फिर आगे बहुत चर्चा करेंगे कि क्यों नारियल की बलि को, मैंने पहले भी किसी वीडियो में बात की थी, लेकिन वही मैं बात कर रहा हूँ कि माँ की महिमा इतनी प्यारी है, जितनी मार आप उसकी बात करें, एक अलग ही एहसास होता है, एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। माँ के बारे में, महिमा के बारे में जितनी मर्जी बात कीजिए। तभी तो मैं कहता हूँ, अन्यत्र ज्ञान की फिजूल की बातें करने से माँ के नाम का गुणगान करना बार बार कीजिए, कोई बात नहीं, बार बार जागरण कीजिए, कोई बात नहीं, फिर शक्ति का नया उत्प्रोत होगा। बार बार उस माँ के गुप्त मंत्रों का जब आप जप करते हैं तो शक्ति और दुगनी रूप से जागृत हो जाती है कई बार। लेकिन पता होना चाहिए कैसे, क्यों, कब, क्या करना है। वो जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, तो वो गुरु भी आपको मिल जाएगा जो आपको मार्ग दे देगा। पर बात सब वही है कि भाव की बात है प्यारे। अब भाव है कि भैया मैं एक बार शक्ति पालूँ, मैं इसका भी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह ये देखा जाता है, बड़ी एक, ये मेरा अपना मानना है, किसकी कैसी पुरानी कुल मर्यादा रीति चली आ रही है, मेरे पास जो है कहीं ना कहीं एक वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं सबकी ही कुल मर्यादाओं पे कमेंट करूं। किसका कैसा है, कोई अब बहुत साल से कोई परिवार जो है वो वामाचार या दूसरी तांत्रिक साधनाओं में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका गलत उनको फेस, अगर वो गलत तरीके से उसको करेंगे या किसी निर्दोष का दोष करेंगे, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि वो कहीं पे है भी नहीं, लेकिन लोग उनकी प्रैक्टिसेस फिर भी कर रहे हैं।
तो वो उनको ही भुगतना पड़ेगा। हाँ, कहीं बचा सकें कि किसी निर्दोष का दोष हो रहा कहीं, तो वो कोशिश हमारी ज़रूर होती है कि किसी निर्दोष को जो बचा लिया जाए, जिसके लिए माँ ने रक्तदंतिका का स्वरूप बनाया कि राक्षसों का, असुरों का रक्त पान करने के लिए माँ ने रक्तदंतिका का स्वरूप बनाया। वो जो माँ काली का, वो भद्रकाली का स्वरूप है ना, वो इसीलिए बनाया कि जो निर्दोष बच्चे हैं, जो माँ के भक्त हैं, उनको एक अमन शांति का माहौल मिले। इसीलिए तो माँ ने रूप बनाया। माँ ने थोड़ी बोला कि भैया हाँ ये निर्दोष है, मैं इसका ही रक्तपान कर लेती हूँ। कहीं है कहीं पे ऐसी कथा कि कोई निर्बल था, निर्दोष था, माँ ने जाकर के उसका रक्तपान किया? रक्त बीज जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए माँ काली ने रक्त का पान किया। किसके लिए? सिर्फ अपने भक्तों के लिए। लेकिन हम लगे हुए हैं वहाँ पे, एक अलग ही हमने एक शुरुआत कर दी, इसकी भी दे दो, उसकी दे दो, ये मिले। शक्तिवान की बलि देना बहुत कठिन है महाराज। शक्तिवान से पंगा लेना बहुत कठिन है महाराज। कोई बहुत बलशाली हो, राक्षस हो, और बहुत उसके अंदर बल हो, आप दे के दिखा दो उसकी रक्त की एक बूंद भी निकाल के, जो पहले के ज़माने में जैसे होता था। माँ ने तो पूरा ही रक्तपान कर लिया रक्त बीज की जीवन लीला समाप्त करने के लिए, क्योंकि उसको वरदान था कि एक बूंद गिरेगी तो और रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। अब बलि वाली जो बात है, जो मैंने बात कह रहा था, रहस्य में ये लिखा हुआ है माँ ने कि बलि मासादि पूज्यम विप्रवर्ज्या मेरिता। इसका अर्थ क्या है? तभी तो मेरे को बहुत सुंदर बात लगती है कि अब जो नया दुर्गा सप्तशती का एडिशन जो अब अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, वहाँ पे हिंदी अनुवाद भी साथ में है संस्कृत के। कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण देवता है उनको संस्कृत पता थी वही समझ लेंगे, दूसरे को बताया भी नहीं। कोई भी पढ़ सकता है उसको जाकर के। और अब तो PDF में भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके आप उसको पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं पुस्तक आपके पास में। जब रहस्य में जाएंगे, रहस्य हैं, 3 रहस्य हैं, जब पढ़ेंगे ना पुस्तक को, थोड़ी मेहनत तो कीजिए, तो वहाँ पे लिखा हुआ है माँ ने कि बलि मासादि पूज्यम विप्रवर्ज्य मेरिता। जो ब्राह्मण हैं, जो विप्र हैं, कहीं ना कहीं उनको बलि मांस वाली वो जो है वो लिखा है माने, मैं नहीं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, पढ़ लीजिएगा वहाँ जाके, बलि मांस आदि पूज्यम विप्रवर्ज्य मेरिता, ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि माँ की आज्ञा है वहाँ पे कि जो ब्राह्मण हैं, जो विप्र हैं, वो सिर्फ सात्विक बलि का प्रयोग करें। अब उसमें भी बहुत सारे हैं जो बहुत सालों से कहीं ना कहीं विप्र कुल या ब्राह्मण कुल या माँ के कुल, कोई श्री कुल से जुड़े ब्राह्मण हैं, कोई काली कुल से जुड़े ब्राह्मण हैं, तो वो दूसरी चीज़ें कर रहे हैं और उस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं। भैया उसको पढ़े तो सही जा करके कि दुर्गा सप्तशती में क्या कहा है माँ ने कि बलि मासादि पूज्यम विप्रवर्ज्या मेरिता। अन्यत्र लोगों की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो विप्र हैं। क्योंकि क्या होता था पहले कि मार्ग दिखाने वाले कौन होते थे? गुरु या पुजारी जी, पंडित जी, जो कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, वो अलग बातें हैं कि भैया वो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि भैया दूसरे नहीं कर सकते या उनको वेद की आज्ञा नहीं है। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ करने का पुराने ज़माने से, क्षत्रियों का रक्षा करने का, वैश्यों का वो जो है सामान लाना, विक्रय करना, उसको लेकर के जाना, मर्चेंटाइजिंग, और फिर जो दूसरे हैं जो हमारे सभी बहुत ज़रूरी हैं, मूल्यवान हैं, उनका काम था दूसरे वर्गों की सपोर्ट करना। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम किसी के लिए जो है वो कि भैया एक ही वर्ग रहेगा दूसरे को। हमारे ऋषि मुनि ने कभी नहीं ये चीज़ किया, सबके लिए एक एक स्थान दिया उन्होंने, पर ड्यूटियों को बांट दिया गया। तो वो जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण कुल में जन्म भी हो गया, साधनाएं भी कर रहे हैं वहाँ के, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ पढ़ नहीं रहे, तो फिर वो दूसरों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि लोग क्या करते थे कि जो कर्म ब्राह्मण ने कर लिया, अब आप मंदिर गए, आपने देखा पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, टाइम से 4 बजे उठ के आरती कर रहे हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक फॉलोइंग उस चीज़ से भी, इसको समझिए कि शास्त्रों का ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ से ही, अब तो चीज़ें चेंज हो गई, नहीं पहले ऐसा होता था कि वो उन तक ही सीमित रहती थी वो चीज़ कि भैया ये कुल के हैं, ये चीज़ इन तक सीमित रहेगी। अभी मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ जो पुरानी रिवायतें चली आ रही हैं, जो हिस्ट्री होकर के गुजरी है। अब तो बहुत सारी चेंजिंग हो गई है, अब तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन नेट। आप, मैंने बोला ना, PDF में भी माँ की पुस्तक वो पढ़ना चाहते हैं, आप में पढ़ सकते हैं, कोई भी हो, माँ की कृपा, सब माँ के बच्चे हैं। पर इस चीज़ को समझिए कि किसको माँ ने क्या कहा है, किसकी क्या ड्यूटी है, क्यों कुछ चीज़ों को मना किया जाता है, उसका एक कारण है। मैंने कहा ना, क्या माँ ने किसी निर्दोष का रक्तपान किया?
तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, वो जो सात्विक बलि है कहीं ना कहीं, चाहे पेठे की है चाहे नारियल की है, हलवा चने हैं, उसको भी माँ को आप प्रसन्न होकर के चढ़ा देंगे तो माँ तब भी प्रसन्न हो जाएगी। अब कोई अन्यत्र आपको कोई आप लगा कि भैया ब्राह्मण देवता के पास जाएं, आपको अच्छी चीज़ सिखाएंगे, क्योंकि जो हम बात कहते हैं, जो हम मार्ग का अनुसरण करते हैं, हमारे आने वाले बच्चों के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। अगर मैं ही अपने स्थान पर लोगों को दूसरी चीज़ें बताने लग जाऊं जिसका वेद में कोई वर्णन नहीं, माँ की जो आज्ञा है मैं उसके खिलाफ जाऊं, तो आगे बच्चे तो अपना कहेंगे हमारे पिताजी भी करते हैं भाई यार, हमें क्या लेना देना, वो भी करते थे, हमारे चाचा जी भी करते थे, हमारे दादा भी करते थे। वो रिवायत ही चली आ रही है और वहाँ पे संशोधन नहीं हो रहा कि भैया लिखा क्या है एक्चुअल वेद में। हमारे भी बहुत पुरानी कुछ रिवायतें थीं, वो जब पढ़ोगे ना आप आकर के, आपको अगर थोड़ा ज्ञान मिलेगा तो उसको बदल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। केवल ज़रूरी नहीं है कि भैया 4 पीढ़ियों से वो चीज़ चली आ रही है, अब हम बदले तो लोग हमें गालियाँ देंगे, यार अपनी मर्यादा के खिलाफ जा रहा है, अपने पूर्वजों के खिलाफ जा रहा है। पढ़ लिया, माँ ने कुछ लिखा था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप पढ़ सकते हैं खुद जा करके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव शक्तोहम इस चीज़ का क्लेम नहीं करा कि ये मैंने कहा है। जो गीता प्रेस गोरखपुर की वो पुस्तक है उसको लेकर के आइए, जो रहस्य हैं उसमें तीनों, उसमें आपको मिलेगा। बलि मासादि पूज्यम विप्रजा मेरिता, मेरिता का मतलब मना करना, वर्जित। और सात्विक बलि के लिए ज़्यादा वहाँ पे जो है नारियल की बलि, वो कथा सबको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनको नहीं भी पता होगा वो कमेंट्स करेंगे तो मैं उस पर भी चर्चा करूँगा कि क्यों नारियल की बलि को ही माँ ने चुना, क्यों माँ ने वहाँ से मना कर दिया। माँ भी तो जो चीज़ जिसके लिए वो नारियल की बलि शुरू हुई थी, माँ भी कह सकती थी हाँ इसने भी दिया सब दो, पर माँ ने वहाँ मना कर दिया कि आज के बाद जो आपने तो कर दिया। कौन था वो भक्त जिसने अपना शीश तक कुर्बान कर दिया माँ के चरणों में? बहुत सारे भक्त जानते होंगे कहानी, पर पूरी कहानी सब लोग नहीं जानते होंगे। पहले भी मैंने किसी वीडियो में बात की थी, दोबारा फिर बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरा जो एक कहना है, बोलना है, वो कहीं माँ के साथ जुड़ा हुआ। दास की कोई औकात नहीं है, आज फिर बोल रहा हूँ, करने कराने वाली बुलवाने वाली वो बैठी हुई है ऊपर। कब क्या कैसे हो जाता है, कई बार तो हमें ये भी नहीं पता लगा कि वो इंसान जो कभी दूसरे मार्ग पे चल रहा हो, उसको एकदम से ही उसकी लाइफ में कि यू टर्न आ जाए कि वो अध्यात्म की तरफ चला जाए। पर बहुत सारे अलग अलग कारण हैं अध्यात्म के साथ जुड़ने के भी, माँ के साथ जुड़ने के भी। एक तो वो लोग हैं जो मेंटली रूप से अगर कहीं वीक भी हैं, उनके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी साधना में आए तो उनको भी वहाँ लाभ हुआ। पर उस चीज़ का मनन करेंगे तब ना। अब खाली दिखावा करने के लोगों के भैया हमारे को हाइप मिलेगी, हमारे अंदर ये आ गया वो आ गया, हम तो जी कल्कि के अवतार हैं। कल्कि अवतार चौथा चरण, आखिरी कलयुग का, 4,32,000 कलयुग की आयु है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में आऊँगा फिर दोबारा से, बहुत पहले भी आया था। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं ना अपने नाम के आगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के ठप्पे लगा करके, हम कल्कि अवतार, ये अवतार वो अवतार। थोड़ा सा बुरा इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो भोले भाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं मैं दोष दूंगा जो आडंबर क्रिएट करने का काम करते हैं, उन लोगों को मैं ज़्यादा दोष दूंगा जो जाते हैं, जो अपना समय पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर समय बहुत मूल्यवान है सभी के लिए, क्योंकि 1 मिनट में आदमी जो है अगर सही ट्रेन पकड़ ले, सही बस पकड़ ले, तो हो सकता है तरक्कियों की मंजिलों पे पहुंच जाए। और वही 1 मिनट जो है अगर वो गलत आदमी के साथ चला जाए, गलत ट्रेन पकड़ ले, गलत बस पकड़ ले, तो पता नहीं कितने कोसों दूर गलत जगह जाकर चले जाएगा। चर्चा करने का विषय वही है, किसी की कुल मर्यादा पुरानी रिवायतों पे कमेंट करने का कोई भी एक वो नहीं है। पर एक चीज़ है, माँ ने कुछ कहा है उसको भी पढ़िए, और फिर वो अपनी बंदूक लेकर के शुरू हो जाओ, नहीं हमारे तो दादा परदादा ये। भाई पढ़ो उसको, मैं वो कह रहा हूँ। तो अपने गीता प्रेस गोरखपुर की वो जो ऑथेंटिक पुस्तक है उसको लाइए, उसमें पढ़िए क्या लिखा है माँ ने रहस्य में। फिर से बता देता हूँ एक बार कि बलि माँ साधि पूजम विप्रवर्जा मेरिता। पर अब कभी पढ़ा ही नहीं, खाली वो बोले जी सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र करेंगे। श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र भी है उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि धीरे धीरे अन्यत्र उस पुस्तक में इतना भंडार है, वो तो माँ की कृपा से, कि शायद ही कोई होगा जो उसका पूरा पूरा लाभ, जो क्योंकि उसमें हर एक चीज़ लाभवान है। पर कोई एक जगह गया, उसको मिल गया, वहीं सीमित हो गया। देवी अथर्व शीर्ष करने वाले अलग हैं, सिर्फ शीर्ष कुंजिका स्त्रोत्र करने वाले अलग हैं, उसके बाद जो 13 दिव्य पाठ हैं वो करने वाले अलग हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये था एक चर्चा का विषय, जो बलि देने वाले हैं, जो ब्राह्मण विप्र, वो ये मैं बात कर रहा था, वो बात रखने की कोशिश है कि माँ ने क्या कहा है, इसको ज़रूर पढ़िए। आगे चर्चा जारी रहेगी। मुझे कहीं ना कहीं एक माँ की लगता है कृपा की भैया बात थोड़ी लंबी चलेगी, चर्चा जारी रहेगी। हो सकता है मर्यादित शब्दों का प्रयोग कीजिए। बच्चे, बूढ़े, माताएं सब कमेंट बॉक्स को पढ़ती हैं। कोई बात रखना चाहते हैं ज़रूर रखिए, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि भैया कहाँ से बताने, पहले इसको पढ़ो तो सही जा करके, फिर आइएगा, कोई बात नहीं। हेल्दी चर्चा माँ के नाम का वो गुणगान ही है जो हम करेंगे। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं माता रानी उनको पूरा करे, लेकिन माँ आपके जो कुछ भ्रम के मार्ग हैं उनको भी दूर करे। जो सात्विक ज्ञान है वो सात्विक फल को प्रदान करने वाला है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आगे चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। मित्रों, आप सबको